हेलो गाइस, तो आज हम शुरू करने वाले हैं फार्माकोग्नोसी सेकंड। पता है हमें कि बहुत लेट हो गए हम, लेकिन फिर भी बहुत आसानी से एकदम कवर हो जाएगा। मेटाबॉलिक पाथवे इन हायर प्लांट्स एंड देयर डिटर्मिनेशन, मतलब कहाँ कहाँ हमारा जो है मेटाबॉलिज्म हो रहा है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनना है प्राइमरी से, या प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बनना है, ऐसा समझ लो, है ना। यूनिट 1 में ये पढ़ेंगे हम सारे। उन कौन से पढ़ेंगे? बेसिक मेटाबॉलिक पाथवेज एंड फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। वही बताया कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट कैसे बनेंगे, वो है ये। इसमें 3 तरह के हैं ये: शिमिक एसिड, एसीटेट पाथवे और अमीनो एसिड पाथवे। फिर उसके बाद यूटिलाइजेशन देखेंगे इसका। रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो होती है ना, उसका यूटिलाइजेशन देखेंगे। का मतलब बायोजेनेटिक स्टडी कैसे कर सकते हैं। पहले ये समझ लो मेटाबॉलिज्म है क्या। वही ब्रेक डाउन ऑफ कंपाउंड्स। तो केमिकल प्रोसेस इन प्लांट्स, प्लांट के अंदर केमिकल प्रोसेस होती है टू गेट एनर्जी, एनर्जी बनाने की नहीं वाली प्रोसेस है। बाय एन इंटीग्रेटेड नेटवर्क ऑफ एंजाइम मीडिएटेड केमिकल रिएक्शंस। सही ना, केमिकल रिएक्शन होती हैं एंजाइम मीडिएटेड, तो उनका एक नेटवर्क बना हुआ है, जिसकी वजह से जो है ना एटीपी वगैरह मिल रहा है हमें, और उसको ही मेटाबॉलिज्म कहती हैं। पाथवे इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म कॉल्ड एज मेटाबॉलिक पाथवे। सही बात। तो ये मेटाबॉलिक पाथवे हैं। अब तुमने ये पढ़ा था पॉगनोसी फर्स्ट में कि प्राइमरी और सेकेंडरी, ये देख लेना, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहे, या फिर वो अब जो मेटाबॉलिक पाथवे है हमारा, सही ना, वो ये है, मतलब बेसिक वाला जो है, जिससे स्टेरॉइड्स, टर्पिनॉइड्स, ये सारी चीज़ें बनना ही, मतलब एल्कोलॉइड्स, न्यूक्लियोइड्स, प्रोटीन्स, हमारा प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट दोनों बनना है इससे। तो ये जो बेसिक वाला है ना, ये पूरी साइकिल ये रही हमारी, सही ना। तो इसको पहले समझ लेते हैं। CO2 और वाटर मिले, ट्रिपल पी जो पाथवे हमारा पेंटोस फोस्फेट पाथवे, उससे कार्बोहाइड्रेट बना। शिमिक एसिड पाथवे से हमारा एरोमेटिक कंपाउंड बनेंगे, सही ना। जो एरोमेटिक कंपाउंड का ट्रांसएमिनेशन होगा, अमीनो एसिड्स बन जाएंगे। अमीनो एसिड से हमारे प्रोटीन, एल्कोलॉइड्स और न्यूक्लियोइड्स बनेंगे। वहीं पर ही कार्बोहाइड्रेट जो थे हमारे, उनका होगा ग्लाइकोलाइसिस, पायरुविक एसिड, वही हमने जो पढ़ा था बायोकेमिस्ट्री में। पायरुविक एसिड से सीधा एसिटाइल कोएंजाइम है। फिर एसिड मेलोनेट पाथवे, ये भी पढ़ेंगे हम, फैटी एसिड बनेगा। ये एक तो ये आ गया शिमिक एसिड, और एक ये आ गया, सही है, एसिटाइल कोएंजाइम से। फिर मेलोनेट पाथवे, एसीटेट मेलोनेट, ये भी पढ़ेंगे। इससे टर्पिनॉइड बनाएंगे, टर्पिनॉइड से स्टेरॉइड बनेंगे। इससे पॉलीकेटाइड से जो है ना एरोमेटिक कंपाउंड बनेंगे। तो हमारे बेसिक वाले जो है, यह है पूरी साइकिल। शिकिमिक, एसिडेट मेलोनेट और एसिडेट मेलोनेट। पहले शिमिक एसिड पाथवे पे आ जाओ, तो ये अमीनो एसिड पाथवे भी कहा जाता है इससे। अल्टरनेट रूट तो एरोमेटिक कंपाउंड, जो भी एरोमेटिक कंपाउंड बनना है हमारे, सही है ना, जैसे कि हमारा प्रोटीन, एल्कलॉइड्स, न्यूक्लिक एसिड, सही ना, उसका अल्टरनेटिव पाथवे है। प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? फिनाइलएनालिन निकलेगा, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। और ये एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक एसिड्स हैं, ऑल आर एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, ऐसे लिखना। देखो अगर शिमिक एसिड पाथवे का वो आता हमारे पास क्वेश्चन से ना, पहले तो एक लाइन ये लिख दी, प्रोडक्ट क्या क्या निकलेंगे, या इंट्रो में लिख सकते हो वाली लाइन प्रोडक्ट, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। फिनाइलएनालिन और टायरोसिन आर इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर फॉर सिंथेसिस ऑफ पोमेरिन, लिग्निन, टैनिन्स, फ्लेवोनॉइड्स, ये सब बनाने में फिनाइलएनालिन और टायरोसिन का इंपॉर्टेंस है। एरोमेटिक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड एल्कोलॉइड्स आर फॉर्म्ड। तो जितने भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं ना, एरोमेटिक वाले और एल्कोलॉइड्स, ये बनते हैं। इसका पाथवे देख लो, पाथवे बहुत बड़ा है इसका, आप देख सकते हो। तो इतना बड़ा पाथवे आपको याद नहीं करना, आपको जो है ना ये लाइनें याद करनी है। जैसे ये कन्वर्जन ऑफ एरिथ्रोफोर फोस्फेट टू 3 डाइहाइड्रोक्यूनिक एसिड, तो इसमें यही दे रखा आपको, थोड़ी सी इसमें थ्योरी लिखनी। एंड देन टू फॉर्मेशन ऑफ शिकिमिक एसिड, से ना शिकिमिक एसिड बननी है। फॉर्मेशन ऑफ कॉस्मिक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ एंथ्रिक एंड पिरीफेनिक एसिड, एंड देन टू फॉर्मेशन ऑफ ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएनालिन, टायरोसिन, जो हमारे प्रोडक्ट हैं इसके, सही ना। ये यहाँ पर ख़त्म हो रही। हम जो है ना समरी ऐसे देख सकते हैं इसकी, ये देख लेना। बाकी इसके नोट्स तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ये सब वहाँ पर देख लेना। इसका समरी देख लो। इरिथ्रोस 5 फोस्फेट से हमारा 3 डाइहाइड्रोक्यूनिक एसिड बनिया, फिर उससे शिकिमिक एसिड बनेगा, फिर क्रॉसमिक एसिड बनेगा, कॉरिज्मिक एसिड, सही ना, फिर एंथेरेलिक एसिड, फिर ट्रिप्टोफैन। एंथेरेलिक एसिड से ट्रिप्टोफेन, कॉरिज्मिक एसिड से पिरीफेनिक एसिड, पिरीफेनिक एसिड से फिनाइल एनालिन और टायरोसिन।
ये समरी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ज़्यादा काम में आने वाली। आगे चलते हैं अब। सही ना, दिस पाथवे यूज्ड इन द बायोसिंथेसिस ऑफ एसेंशियल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। कौन कौन से टर्पिनॉइड्स और स्टेरॉइड्स बनेंगे इसमें? एसेंशियल मेटाबॉलिक पाथवे है ये। सही ना, क्या क्या कहा जाता है इसे? एसिटेट मेवालोनेट पाथवे, आइसोपेरिनॉइड, टर्पिनॉइड, HMG-CoA रिडक्टेस पाथवे भी कहा जाता। अब इसका प्रीकर्सर कौन से हैं? अब इसमें जो है ना, हम शिकीमिक एसिड में से प्रीकर्सर भी ऐड कर सकते हैं, मतलब एक हेडिंग जैसे प्रोडक्ट हैं और इसके प्रीकर्सर। क्या हम कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं इसकी? तो इरेथ्रोस 5-फॉस्फेट से, जैसे हमने ये शुरू करी थी 4-फॉस्फेट से, तो यही हमारा प्रीकर्सर हो गया। तो ऐसे, और हेडिंग से जो है ना अच्छी अच्छी करके हेडिंग डालनी है, बाकी इसमें कुछ और नहीं करना। प्रीकर्सर एसिटाइल कोएंजाइम से शुरू होगा, जो कि कहाँ से आएगा? पायरोविक एसिड से ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा, जो हमने देखा था अभी। इसके क्या क्या प्रोडक्ट हैं? G भी मिलेगा, GGP मिलेगा, स्क्वेलिन मिलेगा, स्क्वेलिन उसमें भी मिलता, कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस में, और टेट्राटर्पिनॉइड्स जो कि रबर्स वगैरह होती हैं, और ट्राइटर्पिनॉइड्स स्टेरॉइड्स मिलेंगे। सही, डाइटर्पीन्स और मोनोटर्पीन्स, ये सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। इसका पाथवे, इसकी इंपॉर्टेंस लिखनी है हमें, मतलब इंपॉर्टेंस क्या है ये देखो। लिखने को तो ना एक ही जगह लिख देता मैं, सारा पाथवे वगैरह बना के ये ऐसे ही कर देते, लेकिन हमें जो है ना ये अच्छे अच्छे करके याद डालना, मतलब प्रीकर्सर, फिर प्रोडक्ट, फिर इम्पोर्टेंस, फिर पाथवे। तो पाथवे में एसिटाइल कोएंजाइम मेरबोलिनिक एसिड में को बनेगा। से ना, ये पाथवे, इसके स्क्रीनशॉट ले लो, ये समझ लो इसे। से ना, इतना टाइम नहीं है हमारे पास जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर सेकंड में फॉर्मेशन ऑफ 3 आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट, IPP मिलेगा यहाँ पर, 3 आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट। फिर IPP से DMAPP मिलेगा, ऐसे जिसे कहते हैं 3 डाई मिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट, आई थिंक सो। एंड देन टू, ये चौथा वाला आ गया हमारा GBP to FPP। GBP क्या है? गैरानाइल पायरोफॉस्फेट एंड फर्निसाइल पायरोफॉस्फेट। अब FPP से टर्पिनॉइड्स और स्टेरॉइड्स मिल जाएंगे बहुत आसानी से। FPP स्क्वेलिन बनेगा, और गैरानोइल पायरोफॉस्फेट, और इससे डाइटर्पिन ऐड होंगे, टेट्रा टर्पिनॉइड और सेस्टर्स टर्पिनॉइड, मतलब स्टेरॉइड्स। ये हो गई। हम इसका जो है ना, इसकी भी समरी ऐसे लिख सकते हैं, मैंने लिखी नहीं यार। जैसे पहला पॉइंट था एसिटाइल कोएंजाइम से मेवलोनिक एसिड। सही ना, मेवलोनिक एसिड हमारा बन गया HMG-CoA की मुद्र रिडक्टेस की, मतलब मेवलोनिक एसिड बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल जैसे बनता है ना, ऐसे ही बन रहा है जैसे फार्माकोलॉजी में कोलेस्ट्रॉल बन गया था। फिर मेवलोनिक एसिड से IPP बनेगा, IPP से DMP से DAPP से GPP, और FPP से टर्पिनॉइड्स एंड स्टेरॉइड्स। अब अमीनो एसिड पाथवे पे आ जाओ, जो हमारा तीसरा है। सही ना, इसे देख लो कौन कौन सा एसेंशियल है, कौन कौन से नॉन एसेंशियल है। 20 अमीनो एसिड है जो कि इंपॉर्टेंट है, काय का प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे जी। 20 के 20 है, एसेंशियल भी नॉन एसेंशियल भी। सही ना, प्लांट सिंथेसाइज ऑल 20 है अमीनो एसिड, बट ह्यूमन बॉडी ओनली 10 to 11। सही ना, 10 से 11 अमीनो एसिड ह्यूमन बॉडी में बनना है, बाकी प्लांट में ना जो है 20 के 20 अमीनो एसिड बनती हैं, एसेंशियल नॉन एसेंशियल वाले। ऑल अमीनो एसिड्स आर डेराइव्ड फ्रॉम इंटरमीडिएट इन ग्लाइकोलाइसिस सिट्रिक एसिड साइकिल, मतलब TCA साइकिल जो है ग्लाइकोलाइसिस की। सही ना, और पीपी पाथवे, पेंटोस पायरोफॉस्फेट वाला पाथवे जो है ना, उससे बनती है। इसका बहुत ही आसान है ये, एक बार देख लो। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, फिर 3-फॉस्फोग्लिसरेट, ऐसे ही चलते चलते पायरुवेट, सिट्रेट, फिर ऑक्सिलेट यहाँ से ये, और फिर ये सब देख लेना आप। फिर देखो ये सारे मिल जाएंगे आपको, जितने भी यहाँ पर लिखे हुए हैं ना 20 के 20 यहाँ पर मिल जाएंगे। देखो शिकीमिक एसिड पाथवे से इरेथ्रोस 5-फॉस्फेट इससे बना, शिकीमिक एसिड से वही तीनों बन गए हमारे अमीनो एसिड, सही ना। और राइबोस 5-फॉस्फेट से हमारा स्टडीन बन गया, स्टडीन से सीरीन बन गया, सीरीन ग्लाइसिन और क्रिस्टीन। पायरुवेट से एलेनिन, वेलानिन और आइसोल्यूसिन और ल्यूसिन। क्यूटोग्लूट्रेट से ग्लूटामाइन, प्रोलीन और आर्जिन। यहाँ पर भी एस्पार्टेट से 4 बनना है। अब ये ऐसे क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर में, साइकिल से जो है ना एस्पार्टेट जो बनना उससे कितना हमारे वो बनना है, ये आएंगे। ग्लूटामेट से इतना बनना है। आगे चलते हैं आप, इसका एक बार देख लो ओवरऑल। हाँ तो गाइस, हमारी तीनों पाथवे जो थे, एसिडेट मेलोवेनेट और एसिडेट मेलानोट जो भी थे, तीनों शिकीमिक एसिड पाथवे कंप्लीट हो गए। सही ना, अब यूटिलाइजेशन देख लेते हैं हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का।
जो कि बायोजेनेटिक स्टडीज़ में यूज़ होंगे, सही ना। आइसोटोप्स क्या होते हैं? सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास जिनका होता है, वो सारे कंपाउंड आइसोटोप्स हैं। रेडियो एक्टिव, जो कि जो है ना रेडिएशन पड़ते ही उस पर, जैसे कंपाउंड पे रेडिएशन पड़ेगी तो वो डीके हो जाएगा, सही है, टूट फूट जाएगा, वो उसको अपनी एक्टिविटी खो देगा, उसे कहते हैं हम रेडियो एक्टिव। बायोजेनेटिक स्टडीज़ क्या होती हैं? बायोजेनेटिक स्टडी वो स्टडीज़ हैं जो कि लोकेट करती है और क्लोन करती है जीन को, जो कि एंजाइम सिंथेसिस हो रही है ना हमारी, मतलब उसकी प्लांट की बॉडी में, उसको जो है ना कॉपी कर लेंगी, सही ना, जिससे हम एंजाइम आइसोलेशन कर सकते हैं, इन विट्रो डिमॉन्स्ट्रेशन कर सकते हैं इन स्टडीज़ में। ट्रेसर टेक्निक्स जो है ना हमारी, वो यूज़ होती हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनाने में। एक बार और देख लो बायोजेनेटिक स्टडी हल्के में, मतलब समरी क्या है इसकी, कि 1 डिग्री और सेकेंड, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो है हमारे, सही ना, लिविंग प्लांट में हम डिज़ायरेबल बना सकते हैं, सही ना, सिंथेसिस ऑफ वन प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन लिविंग प्लांट, सही ना। दीज आइसोटोप्स आर डिटेक्टेड बाय दीज मेथड एंड इनकॉर्पोरेटेड प्रिकर्सर ऑफ फाइटोकेमिस्ट्रेंट एंड यूज्ड एज मार्कर्स इन बायोजेनेटिक पाथवेज। ये वही दे रखा कि मतलब जो हमारे प्रिकर्सर होंगे उससे मार्कर कहेंगे हम, सही ना, और वही फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट होंगे। ट्रेसर टेक्निक पे आ जाओ आप। ट्रेसर टेक्निक आर यूटिलाइज द लेबल कंपाउंड टू ट्रेस डिफरेंट स्टेप इन बायोसिंथेसिस पाथवे इन प्लांट। ये कौन कौन से ट्रेसर टेक्निक से, मतलब कौन कौन से स्टेप है ट्रेसर टेक्निक में? प्रिपरेशन ऑफ लेबल कंपाउंड, जो भी हमारा कंपाउंड है उसको प्रिपेयर करना, इनकॉर्पोरेट करना है, फिर उसका सेपरेशन करना, फिर उसे आइसोलेट करना, मतलब अलग करके रख देना, फिर डिटरमाइन ऑफ नेचर ऑफ मेटाबोलाइट्स, उसमें जो मेटाबोलाइट बने होंगे ना उसका नेचर डिटेक्ट करना हमें। अब रेडियो एक्टिव आइसोटोप देख लो। कार्बन एंड हाइड्रोजन यूज्ड मोस्टली बायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, सही ना। इसमें रेडियो आइसोटोप्स कौन कौन से? कार्बन वाले और हाइड्रोजन वाले सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। स्टडी ऑफ प्रोटीन, एल्कलॉइड्स और अमीनो एसिड, इससे हो सकती है द लेवल नाइट्रोजन एटम गिव मोर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इन कंपेयर टू कार्बन, सही ना। कार्बन के मुकाबले नाइट्रोजन वाला अच्छा वो देती है, मतलब इन्फॉर्मेशन। अब आगे चलते हैं हम। ये नाइट्रोजन एटम आइसोटोप्स आर स्टेबल एंड नेसेसिटेट द यूटिलाइजेशन ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर फॉर देयर यूज एज ट्रेसर। तो सबसे अच्छा ट्रेसर कौन सा हमारा? नाइट्रोजन एटम आइसोटोप्स। ऑटो रेडियोग्राफी, ऑटो का मतलब ऑटोमेटिक, रेडियोग्राफी, दिस टेक्निक इज यूज्ड इन द लोकेट रेडियो आइसोटोप्स इन बायोलॉजिकल मटेरियल। इसमें जो है ना लोकेट करना हमें बायोलॉजिकल मटेरियल में, सही ना, रेडियो आइसोटोप देखना है, मतलब द सैंपल इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद सूटेबल इमल्शन, इमल्शन के पास जो है ना इसे रख देना हमें सैंपल को। आफ्टर एक्सपोजर ऑटो रेडियोग्राफ बनेगा इसमें, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को दिखागा। अब कॉम्पिटिटिव फीडिंग क्या है? कॉम्पिटिटिव फीडिंग इज यूजफुल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ टू पॉसिबल इंटरमीडिएट्स यूज्ड बाय प्लांट एंड नॉर्मल बायोसिंथेटिक पाथ। देखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझ लो कि हाँ क्या हो क्या रहा है, से ना। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रीकर्सर, कौन कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रीकर्सर है? स्टेम फीडिंग, फ्लोटिंग मेथड है, रूट फीडिंग, इनफिल्ट्रेशन और डायरेक्ट इंजेक्शन। ये हमारा यूनिटी ख़त्म हो गया। अब नाम तो आ ही होगा, मोहम्मद जैद और ब्यूरो फार्मेसी से ना। इसका यूनिट 1 के नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, 15 मिनट में हमने ख़त्म कर लिया। देखो इसका जो है ना शिमिक एसिड ज़्यादा आता, पिछले साल जो है ना, उससे पिछले साल शिमिक एसिड ही आया था, सही ना, तो वो कर लेना। एसीटेट और एमिनो एसिड पाथवे पे ध्यान दे देना, और बाकी थोड़ा बहुत कर लेना, मतलब ऊपर ऊपर से कैसे यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा, और बायोजेनेटिक स्टडीज़ की डेफिनेशन क्या है, थोड़ा थोड़ा जैसे हम जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे, तो उसके हिसाब से कर लेना। बाकी बाय बाय, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बहुत दिनों में वीडियो बनानी हो रही है यार, चलो अब बनाते रहेंगे इंशाल्लाह। बाय बाय।